Hello बच्चों, let us see the question. Let us see the question. Steam at 100 degree centigrade is passed into 1.1 kg of water contain in a calorimeter. Water equivalent is 0.02 kg at 15 degrees centigrade till the temperature of calorimeter and its content rise to 80 degree centigrade. The mass of steam condensed in kg. Let us see the solution. Let us see the solution. इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक बेसिक टर्म मिली होगी, देखने को मिली होगी. उस बेसिक टर्म का नाम क्या है? वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट ये क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट भी एक तरह की हीट ही होता है. ऐसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जितना इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है उतना वाटर इक्विवेलेंट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इतनी हीट दे करके टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, वो इतने ग्राम अगर वाटर को दे दिया जाए तो टेम्परेचर राइज उतना ही होता है. ये वाटर इक्विवेलेंट होता है. जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट की बात करी जाए तो आप वाटर इक्विवेलेंट के बारे में ना सोचिए, आप उस अमाउंट के बारे में सोचिए जो इस वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल दे रखी है. उस अमाउंट के बारे में आपको सोचना है. यहाँ पे जैसे अमाउंट दे रखी है 0.02, तो अपने को क्या करना है? 0.02 वाटर के बारे में सोचना है. वाटर इक्विवेलेंट के बारे में नहीं सोचना, अपने को किसके बारे में सोचना है? अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा टर्म क्या है कि यहाँ जो वाटर बॉडी है वो स्टीम है. ये स्टीम है, ये हाई टेम्परेचर है. अभी अपन देख सकते हैं ये वाटर इक्विवेलेंट का टेम्परेचर कितना दे रखा है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसको राइज करना है कहाँ तक? राइज करना है इसको 80 डिग्री तक. तो ये दोनों काम अपने पास कौन करेगा? देखिए पहले अपने को कहाँ दे रखी होगी? स्टीम दे रखी होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फर्स्ट अपन इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये फर्स्ट, इसको Q1 कहेंगे. एक तो यहाँ यूज होगा इस हीट का. दूसरा क्या करेगा? सॉरी, ये 100 डिग्री बिल्कुल यहाँ पे फेज चेंज हुआ है. यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. फेज ट्रांसफॉर्मेशन में काम आती है लेटेंट हीट. सो एयर इज ml. फिर आप क्या करोगे? इस 100 डिग्री वाटर का टेम्परेचर भी आपको क्या राइज करना है? स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी आ गई वो अपन ने ले ली है. अब अपने को क्या करना है? इस वाटर का टेम्परेचर चेंज करना है. तो इस वाटर को कहाँ तक लेके जाना है आपको? इस वाटर को आपको लेके जाना है 80 डिग्री तक. 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है इसको. 80 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना पड़ेगा. तो हीट इज गिवन mc डेल्टा टी. बेसिकली पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है. let us see. q1 is lv, latent heat of vaporization. एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपको गिवन ना हो तो आप क्या लेके चलोगे? 540 कैलोरी पर ग्राम. ये वाला अपन लेके चलेंगे. लेट अस सी. कैलोरी पर ग्राम दे रखा है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. बेसिकली ये होता क्या है? 540 कैलोरी पर ग्राम होता है. 540 कैलोरी पर ग्राम होता है. देख लेते हैं. अभी मास का अपने को पता नहीं है कि किस में आएगा, तो अपन क्या करेंगे? जो यूज करेंगे वो का वो रख लेंगे. बाद में देखेंगे इसका जो मास जिसमें भी आएगा उसके हिसाब से कर देंगे इसको. तो यहाँ क्या रखोगे? m × 540. ये तो आपका आ गया Q1. और इसी तरीके से आप क्या करोगे? Q2 कैलकुलेट करोगे. वो कैसे कैलकुलेट करोगे? mc डेल्टा टी से. अगेन m अपने को पता नहीं है.
एम क्या है, ही जो वाटर कंडेंस्ड होगा, स्टीम से जो वाटर कंडेंस होगा उसका है ये 1, डेल्टा टी इज 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80। तो ये वाला Q2 आपके पास कितना आया, ये आपके पास आ गया 20 m। सो सो द सो द total heat loss total heat loss by the steam total heat loss by the steam is 540 m plus 20 m, that is 560 m। इक्वेशन 1 कह दीजिए आप इसको। अब अपन क्वेश्चन को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आइए अब अपन किससे स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए। अब दूसरा, ये तो अपन ने इसकी बात करी है। अब हीट गेन करेगा कैलोरीमीटर और इसका कंटेंट। इसको अलग कलर से सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए अब क्या होगा, हीट हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड its content क्या होगा, देखिए। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, कैलोरीमीटर का कंटेंट, इसमें वाटर है 1.1 और वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसके बारे में सोचना है। वाटर इक्विवेलेंट दे रखा हो तो आपको किसके बारे में सोचना है, उतनी ही अमाउंट का वाटर के बारे में सोचना है, उतनी ही अमाउंट ये वाटर के बारे में सोचना है। और डेल्टा टी कितना आएगा, 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे राइज करना है। सो द हीट गेन इज सो द हीट गेन इज सो द हीट गेन इज इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.1 इंटू 65, दिस इज इन कैलोरी, दिस इज इन कैलोरी। ओके, सी का वैल्यू आपने यूज करा है, यहाँ पे सी का वैल्यू अपने ग्राम में यूज किया है, या अपन सी यूज कर सकते हैं। अभी अभी अपन क्या यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ 1 यूज कर लिया मैंने। ग्राम में क्यों यूज किया है, देखिए बेसिकली अगर देखोगे ना तो मैं डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाऊंगा। बट यहाँ भी देखो, आपने सी किस में यूज किया है, ग्राम में यूज किया है, और यहाँ भी आपने क्या यूज किया है, ग्राम में यूज किया है। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैंने क्यों यूज किया है उसका रीजन है, देख लीजिए मैंने क्यों यूज किया है, इसका रीजन दूंगा मैं आपको। अब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल ये होता है कि हीट जो लॉस हो रही है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ये वाला अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ कितना आया था, हीट लॉस आया था 560 m। 560 m इज इक्वल्स टू 1.12 इंटू 65, ये वाला आया था आपके पास, है ना। अब यहाँ जो सी आया था वो भी ग्राम में था और यहाँ वाला सी भी ग्राम में था, तो दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए अपन ने कन्वर्ट करना सही नहीं समझा इसको। तो सो एम इज 1.12 इंटू 65 अपॉन 560। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.130 ग्राम आएगा। ठीक है, यूनिट आ जाएगी यूनिट। यहाँ आंसर कितना आएगा, 0.130। सो द फाइनल आंसर सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।